हर हर महादेव। धनु राशि काल पुरुष की नवम राशि अर्थात धर्म, भाग्य, ज्ञान, उच्च शिक्षा और जीवन दर्शन की राशि। लेकिन 2026 में धनु राशि अर्थात आपकी राशि के स्वामी गुरु उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण शनि है। वो शनि है। धनु से गणना करने पर शनि चतुर्थ भाव में है, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में शनि की ढैया भी चल रही है आपके ऊपर। यही कारण है कि धनु राशि वालों पर शनि के ढैया का प्रबल जो दुष्प्रभाव है वो देखने को मिला था, लेकिन अब उतरती हुई शनि की ढैया है। बात चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव क्या है ये समझ लीजिए पहले। ये सुख का भाव है, ये माता का भाव है, घर का भाव है, वाहन का भाव है, भूमि का भाव है, मानसिक शांति का भाव है और आंतरिक संतोष का भाव ये है। अब जब शनि चतुर्थस्थ हो जाएगा, मतलब चल रहा है, तो सबसे पहले सुख की परिभाषा बदल देता है। जैसे कि आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, व्यक्ति के पास सब कुछ हो सकता है लेकिन मन अशांत रहता है। घर होता है लेकिन घर जैसा सुख नहीं मिलता है। परिवार होता है लेकिन मन में अकेलापन बना रहता है। यही चतुर्थ भाव शनि की सबसे बड़ी पहचान है। ढैया ने पिछले वर्षों में क्या सिखाया ये आप समझ लीजिए, तब उसके बाद क्या होने वाला है अब बचे हुए अंतिम उतरती हुई ढैया में, इस पर चर्चा करेंगे। तो धनु राशि वालों ने पिछले समय में देखा होगा, घर परिवार की जिम्मेदारियां अचानक बढ़ी है। माता जी के स्वास्थ्य की चिंता रही है, प्रॉपर्टी के मामले में विलंब हुआ है, वाहन संबंधित खर्चे बढ़े हैं, मानसिक तनाव बढ़ा है, कई बार बिना कारण मन भारी रहा है। लेकिन यह सब शनि का दंड नहीं था, यह शनि का आपके लिए प्रशिक्षण था। शनि मार्केश भी है, तृतीयेश भी है, ध्यान रखिएगा। अब उतरती हुई शनि की ढैया वास्तविकता में क्या फल देने वाला है उसको समझिए आप। बहुत लोग सोचते हैं उतरती ढैया मतलब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। आपने सुना होगा उतरती हुई ढैया बहुत कुछ दे देगी। उतरती ढैया का अर्थ होता है कि शनि अब आपका अंतिम रूप से मूल्यांकन कर रहा है। अभी तक आप परिश्रम संघर्ष कर रहे थे, अब मूल्यांकन करेगा। जैसे परीक्षा के बाद परिणाम आता है, ये परिणाम आने का समय है, वैसे ही ढैया के अंतिम चरण में कर्मों का फल मिलने लगता है। धनु राशि के लिए इसका पहला परिणाम होगा, मानसिक जो दबाव था वो मानसिक दबाव कम हो जाएगा। चतुर्थ भाव मन का भाव है। जब शनि यहां से निकलने की तैयारी करता है तो सबसे पहले मानसिक जो बोझ है वो हल्का होने लगता है। समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन व्यक्ति उन्हें संभालने लगता है। जो बात पहले रात भर जगाती थी, यहां से चाहे यहां से दृष्टि शनि की चतुर्थ भाव में है, यानी कि करियर को लेकर के हो, लोन को लेकर के हो, शत्रु को लेकर के हो, रोग को लेकर के हो, या फिर आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपकी मेंटलिटी, आपका व्यवहार को लेकर के, आपके व्यक्तित्व को लेकर के हो, जो परेशान करती थी अब वही बात अब उतनी परेशान नहीं करती, चाहे प्रोफेशनल में लाइफ में हो, मान सम्मान में, कुछ में भी हो। दूसरा परिणाम क्या होगा, घर और संपत्ति के मामले में स्पष्टता आ जाएगी। चतुर्थ भाव भूमि का, भवन का भाव है। बाकी चीजें दृष्टि से लो। जो प्रॉपर्टी विवाद लंबे समय से अटके थे उनमें निर्णय की दिशा दिखाई दे सकती है। जो लोग घर खरीदने की योजना लंबे समय से बना रहे थे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर ये शनि की उतरती हुई ढैया दे देगी। और ये जून तक है, 2027 जून फर्स्ट वीक तक। लेकिन है इसी बीच की मैं बात कर रहा हूं अभी से लेकर। लेकिन शनि होने के कारण जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना।
आप समझिए वक्री शनि का प्रभाव, ये तो उतरती हुई शनि की ढैया का प्रभाव मैं आपको बता रहा था, लेकिन शनिदेव तो वक्री भी हो रहे हैं ना 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक, 137-38 दिन। वक्री का अर्थ शनि का पीछे चलना नहीं होता। अगर ग्रह पीछे जाने लग जाए तो ब्रह्मांड फिर पूरा ब्रह्मांड का जो नियम है, वो जिस सिस्टम से चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। पृथ्वी से देखने पर पीछे जाता हुआ दिखाई देता है ग्रह, इसी को वक्र गति कहते हैं। ग्रहों के 8 प्रकार की गतियां होती हैं, उनमें से एक ये वक्री गति है। शास्त्रों में वक्री ग्रह का महत्व चेष्टा बल के रूप में दिया है। कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है वो चेष्टा बली हो जाता है। ग्रह अपने फल अधिक तीव्रता से देता है, क्योंकि शास्त्र कहता है वक्राति वक्रा विकला माफ कीजिए वो नहीं, वक्रिणस्तु महावीर्या। शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्या, वक्री ग्रह होता है तो बहुत बलवान हो जाता है। अब पाप ग्रह वक्री है तो पाप फल यानी कि दुष्प्रभाव ज्यादा मजबूती से, ज्यादा तीव्र गति से आपके पास आएंगे। अगर शुभ ग्रह वक्री हुआ है तो फिर शुभता तीव्रता से आएगी। अब शनि मार्केश भी है, तृतीयश भी है। बहुत शुभ शनि को नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए तीव्र का अर्थ लेकिन केवल शुभ नहीं होता है ना, इसलिए अच्छा है तो अधिक अच्छा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा समस्या, तो वह भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी। धनु राशि के लिए वक्री शनि क्या करेगा इसको समझ लीजिए। चतुर्थ भाव के अधूरे विषय फिर सामने आएंगे। उदाहरण के लिए पुराना प्रॉपर्टी विवाद अब सामने आ सकता है वक्री ग्रह होने पर। माता का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, घर बदलने की योजना बन सकती है, वाहन संबंधी निर्णय लिया जा सकता है, परिवार के भीतर चल रही जो अनसुलझी बातें हैं उन बातों सुलझ सकती हैं। शनि आपसे पूछेंगे लेकिन इनका समाधान किया या नहीं। जो जो मैंने पॉइंट्स आपको गिनाए, जो पॉइंट्स गिनाए उनका समाधान कर लीजिए अभी, तो वक्री शनि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन उलझा करके रखेंगे तो उस उलझन को वो और ज्यादा उलझा देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को आप शनि कौन से भाव के स्वामी हैं मैंने आपको बता दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। धनु राशि के लिए शनि जो है ना धनेश भी है, यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी, यानी कि मकर राशि के स्वामी शनि है, और तृतीय भाव के स्वामी भी शनि है, अर्थात कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये है शनि सीधे सीधे धन, परिवार, वाणी, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और प्रयास को नियंत्रित कर रहा है। इसलिए धनु राशि वालों के लिए यह गोचर केवल घर और सुख का नहीं है, बल्कि धन और प्रयास का भी गोचर है। शनि की दृष्टियां कहां कहां पड़ रही हैं वैसे तो मैंने संक्षिप्त में बता दिया, लेकिन उसको थोड़े विस्तार से समझ लीजिए। आपके शनि की तृतीय दृष्टि की बात कर लेते हैं। षष्ठ भाव में है, मीन से शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर है, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर है यानी कि दशम भाव में, और दशम दृष्टि आपकी ही राशि पर है यानी कि धनु राशि में। अब धनु राशि से देखें तो वृषभ षष्ठ भाव, कन्या दशम भाव और धनु आपकी ही राशि। इसका वास्तविक अर्थ षष्ठ भाव का पर दृष्टि, शत्रु, ऋण, रोग पर नियंत्रण का प्रयास। अब ये सब पर नियंत्रण करेगा, लेकिन स्वास्थ्य की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। दशम भाव पर दृष्टि है, करियर में जिम्मेदारी बढ़ेगी, पद मिलेगा तो काम भी बढ़ेगा, लेकिन संघर्ष भी रहेगा, आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन आधार मजबूत होगा, ये मैं कह सकता हूं। और आपकी राशि पर दृष्टि का क्या तात्पर्य है, यही सबसे महत्वपूर्ण भी है। शनि स्वयं धनु राशि को देख रहा है, तो फिर इसका अर्थ जीवन के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो बदल रहा है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप अधिक गंभीर हो जाएंगे, आप अधिक व्यवहारिक हो जाएंगे और आप अधिक जिम्मेदार बनेंगे। और जाते जाते ढैया का सबसे बड़ा उपहार तो ये है धनु राशि के लिए, ये उपहार थोड़ा धन, सिर्फ धन नहीं, थोड़ा धन, ये उपहार धन के साथ स्थिरता का है, मानसिक संतुलन का है,
ये आपको देगा शनि उतरती हुई ढैया पर आपको परिपक्वता देगा और वास्तविकता को स्वीकार करने की क्षमता भी देगा। लेकिन हाँ, कुछ उपाय करने पड़ेंगे आपको। वो ये है, आप 2 बातें आपसे कहूँगा। सबसे पहले तो चैनल को अगर यहाँ तक देख रहे हैं, सही समय पर चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुझसे अगर यह तो सबके लिए है, मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, स्क्रीन पर चल रहा होगा नीचे। तो मैं स्वयं आपसे आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। इसके साथ में एक और बात है, भारत वर्ष के सबसे विद्वान आचार्य, ज्योतिषी एक मंच पर आ गए हैं। उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। आपको स्क्रीन साइड में भी दिख रहा होगा ऐप में, वीडियो में। सबसे विद्वान आचार्य एक ही मंच पर हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और श्रेष्ठ आचार्यों से बात कर लीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाइए वहां, और बहुत ही कम कीमत में 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए। 51 रुपए आपके ऊपर बर्डन न पड़े, इसलिए कंपनी दे रही है। ठीक है जी, तो ये आप कर लीजिए। और फ्री के चक्कर में मत रहिएगा, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर आपको भाग्य जानना है। इतना महत्वपूर्ण कार्य कहाँ फ्री में कोई, आप समझ सकते हैं, वो ट्रैप है फ्री वाला। तो चलिए आइए निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष क्या है? यदि धनु राशि के लिए उतरती हुई ढैया भाग्योदय का समय नहीं, वो तो है ही, लेकिन उससे बड़ी बात जीवन को व्यवस्थित करने का समय है। जब जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, भाग्योदय अपने आप हो जाएगा। तो ये भाग्योदय का समय व्यवस्थित करने का, जीवन व्यवस्थित करने का समय है। जो लोग पिछले 2.5 वर्षों में जिम्मेदार बने, धैर्य रखा और सही दिशा में प्रयास करते रहे, उन्हें अब धीरे धीरे परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन जो लोग शॉर्टकट खोजते रहे, उनकी परीक्षा अभी भी जारी रह सकती है, क्योंकि शनि का नियम सरल है, बहुत सरल। वह कृपा नहीं करते गुरु की तरह, वो वो न्याय करते हैं। और 2026 का उत्तरार्ध और 2027 का पूर्वार्ध धनु राशि के लिए इसी न्याय का समय है। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना है, और पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाइए, ये करिए, शुभ रहेगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।